छठ पूजा के कारण ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए आज रायपुर में रेलवे डीआरएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वहां के यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। रायपुर डिवीजन से बिहार जाने के लिए अतिरिक्त 3 गाड़ियां चलाई जा रही है। इसके अलावा कुछ गाड़ियों में डिब्बे की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ न हो, इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल को लगाया गया है। इसके साथ ही ट्रेनों में साफ सफाई पूरी तरह से इसका भी ध्यान रखा गया है। हमारे चैनल के पत्रकार प्रभाकर श्रीवास्तव ने से पूछा कि बिहार जाने वाली ट्रेन की जनरल डिब्बे में लोगों की बैठने की जगह नहीं है, लोग बाथरूम में बैठकर जा रहे हैं, इसके लिए रेलवे क्या प्रयास कर रहा है? तो उन्होंने कहा कि मैं इस विषय को गंभीरता से देखता हूं और कल से ऐसी परेशानी ना हो, इसकी व्यवस्था की जाएगी। त्योहारों के अवसर पर रेलगाड़ियों में बहुत भीड़भाड़ बढ़ जाती है। इस बार रेलवे ने विशेष तौर पर सारे भारतवर्ष में जो मेजर स्टेशन है जहां से यात्रियों के आने जाने की भीड़ बढ़ती है, इसमें विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे डिवीजन में 3 स्टेशन जो जहां ज्यादा यात्री की भीड़भाड़ होती है वो रायपुर स्टेशन, दुर्ग और भिलाई पावर हाउस, ये 3 स्टेशन है जहाँ पे ज्यादा भीड़भाड़ होती है। दिवाली और छठ के मौके पे जो घर जाने वाले यात्री है, इसके लिए इस वर्ष हम लोग विशेष ट्रेन भी चला रहे हैं। हमारे डिवीजन से 3 ट्रेनें हैं जो बिहार की तरफ जाती है। ये उन यात्रियों के लिए है जो छठ में घर जाना चाहते हैं। इसके अलावा 8 ऐसी ट्रेनें हैं जो हमारे डिवीजन से थ्रू पास करती है। ये इन ट्रेनों को भी बिहार और यूपी की तरफ जाने वाली गाड़ियां हैं। इसके अलावा स्टेशनों पे हम लोगों ने विशेष इंतजाम किए हैं। हमने होल्डिंग एरिया बनाया है, जैसा आप रायपुर स्टेशन में देख रहे हैं। इस होल्डिंग एरिया इसलिए बनाया गया है कि जो पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए ट्रेन से बहुत पहले अगर जाते हैं तो प्लेटफॉर्म की ऑक्यूपेंसी बढ़ाते हैं, उसको हम लोग स्क्रीन करके ट्रेन से आने से पहले उनको भेजा जाए, इसलिए ये होल्डिंग एरिया का कंसेप्ट है। इसके अलावा स्टेशनों के चाक चौबंद व्यवस्था के लिए हम लोगों ने करीब 150 एक्स्ट्रा मैन पावर्स, जिसमें 60 से 80 के करीब आरपीएफ है, 40-42 के करीब कमर्शियल टीटी के स्टाफ है, अफसर्स तीनों शिफ्ट में लगाए गए हैं। कंट्रोल में अलग से एक वार रूम की व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी जो हमारे स्टेशनों में है उसकी कनेक्टिविटी कंट्रोल में मौजूद है और वो वार रूम 24/7 अफसर्स के द्वारा मैन किया जाएगा, ताकि ये जो भीड़ भाड़ स्टेशनों पे है इस पे हम लोग रियल टाइम में अपनी नजर बनाए रखें और अपनी व्यवस्था उसके अनुसार ऑगमेंट कर सकें। पूरा प्रयास है रेलवे का कि जो यात्री इस भीड़ भाड़ के दौरान रेल ट्रैवल या यात्रा करते हैं उनको सुविधाजनक रूप से अपने गंतव्य स्टेशन तक पहुंचा सके। इसके साथ ही जो यात्रियों की शिकायतें जो हमें रेल मदद के थ्रू मिलती है या अन्य किसी माध्यम से मिलती है, उन शिकायतों पे तुरंत कार्रवाई हम कर सके, इसके लिए भी वॉर रूम में हम लोगों ने अलग से 2 स्क्रीन लगाए हुए हैं जिसपे रेल मदद रियल टाइम पे मॉनिटर करके उस पर इमीडिएट एक्शन लेना है। साथ ही आप देखेंगे रायपुर स्टेशन पे मेडिकल की सुविधा जो दोनों शिफ्ट में, मतलब सुबह से रात के 10 बजे तक हो, इसके लिए अलग से मेडिकल टीम भी है, डॉक्टर्स भी ऑन कॉल अवेलेबल है। तो ये सब व्यवस्थाएं हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि जो भीड़ भाड़ है उसको अच्छी तरह से डील कर सके। और इस बार एक छोटा सा प्रयास ये भी है कि हमारा प्लेटफॉर्म जो है, इसमें जो सबसे चौड़ा प्लेटफॉर्म है वो 1 नंबर और 7 नंबर रायपुर स्टेशन पे है। बट अभी तक हम लोग गाड़ियां जो है बीच के आइलैंड प्लेटफॉर्म पे डील करते हैं, जिसमें बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है। इस बार कोशिश है कि बिहार और यूपी की ट्रेनें जो हम लोग उस प्लेटफॉर्म से चलाते हैं उसको हम चौड़े प्लेटफॉर्म नंबर 7 से डील कर सके। ये कल से हम लोग एक शुरुआत कर रहे हैं। कल के अनुभव के आधार पे हम लोग और इस पे सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे तो और कैसी व्यवस्था हो सकती है। और मीडिया के माध्यम से जितने रेल से यात्रा करने वाले लोग हैं, सबों से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप रेल में यात्रा करें तो कोशिश हो कि चलती ट्रेन में नहीं चढ़ना है, चलती ट्रेन से नहीं उतरना है। ट्रेनों में लटक के अगर आप सफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप पहले जानकारी प्राप्त कर लें कि ये ट्रेन अगर काफी भीड़ भाड़ वाली है तो इसके अलावा इसके बाद आने वाली ट्रेन क्या मिल सकती है, क्या ऑप्शन हो सकता है, ताकि आप सही रूप से अपनी रेल यात्रा संपन्न कर पाए। यही रेल की तरफ से रिक्वेस्ट है। हो रही है क्या सर?
अभी तो फिलहाल बहुत खराब है सर, लोग को वहाँ पे बैठने का भी स्थान नहीं है। आप सही कह रहे हैं, पहले डिब्बा में वृद्धि होनी चाहिए, बट फिलहाल इमीडिएटली तो मैं नहीं कह सकता कि, बहुत खराब है क्योंकि अभी जो स्टैंडर्ड रेक्स चल रही है हमारे यहाँ, उसमें 2 GS और 2 पीछे 2 आगे 4 GS का एक स्टैंडर्ड रेक प्लान चल रहा है। बट अल्टीमेटली भविष्य में जब आप बात करेंगे तो दोनों सेगमेंट अलग अलग चलाए जा सकते हैं। अभी के समय में सर जो खास करके जो गाड़ी और बहुत खराब है सर जनरल। नहीं, आप सही कह रहे हैं, जनरल की खराब है, बट इसमें है कि एडवांस रिजर्वेशन जब आप करा लेते हैं, गाड़ी की तो एक फिक्स लेंथ है। अब उस गाड़ी में जैसे आपकी गाड़ी में 6 आदमी बैठ सकते हैं, अभी 12 आदमी आ गए, तो आप उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? इंक्रीज करने की इंक्रीज करने की वही फिक्स्ड लेंथ में संभावना नहीं है, उसमें कोई काटे तभी लगा सकते हैं। तो काटने वाले डब्बे हैं जिसका एडवांस रिजर्वेशन लोग पहले से करा के रखते हैं, तो वो भी आप काट नहीं सकते। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको इसलिए नई गाड़ी हम लोग चलाते हैं। अगर ये ऑप्शन रहता है तो नई गाड़ी चलाते क्यों, फिर उसी में और डब्बे लगा दिए होते, बट ये ऑप्शन नहीं है। साउथ बिहार में हमेशा देखा जाता है जनरल डिब्बे बहुत कम रहते हैं और भीड़ सबसे ज्यादा रहता है। चार हाँ, उसमें सारी गाड़ियों में 4 ही रहते हैं, तो आखिर उसमें डब्बा बढ़ाया जा सकता है? नहीं वही तो ये कह रहे हैं। साउथ बिहार में काम भीड़ काफी नहीं भीड़ तो रही, मैं कह रहा हूँ लोग सब बैठ नहीं पा रहे। साउथ बिहार ही नहीं, छठ की में पूरे, तो उसके लिए वही है कि उसमें डब्बे नहीं बढ़ा सकते, अलग से आप कहते हैं ट्रेन चलाने के लिए वो चला सकते। जनरल डिब्बे में भीड़ ज्यादा है, स्लीपर डिपो है, एसी कोचों में स्लीपर जैसे बहुत भीड़ है। अभी हम लोग एसी कोच की जो अनरिजर्व मैंने रिजर्व्ड में अनरिजर्व्ड के लोग जो चढ़ जा रहे हैं, जिसके कारण आप बाथरूम में नहीं जा पा रहे हैं या पूरा जाम हो जा रहा है, ऐसी व्यवस्था रहती है। इसकी जो जितने मेजर स्टेशन है वहां पे भी इस एसी कोचेज या रिजर्व कोचेज की चेकिंग कल से शुरू हो जाएगी। उसमें सर कई बार स्थिति ये होती है, इतने लोग चले जाते हैं ना कि वो जो आप आरपीएफ वाले भेजते हैं वो बोलते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे और एक आध कुछ मर मुरा गया इसमें तो आप लोग पता। देखिए सबको अपने घर जाना है, आप बहुत जबरदस्ती करेंगे तो आप खुद ही वो कहेंगे कि भाई देखिए आपने जो है, तो हम लोग इसलिए बहुत शक्ति नहीं कर सकते क्योंकि सब कहीं ना कहीं से वो शौक से कोई वहां नहीं खड़ा है। वो अगर आप कहेंगे तो उसको ठीक है, मतलब वो मजबूर है, गरीब है, अपने शौक से बेचारा वहाँ ट्रैवल नहीं कर रहा, उसको भी अगर जगह मिलेगी तो वो भी बैठ के जाएगा। ये एक ऐसी समस्या है जिसका बहुत 5 मिनट में कोई हल आपको नहीं मिल सकता है। ये एक राष्ट्रव्यापी समस्या है, समस्या तो है, कोई डाउट नहीं, तो ठीक है, धीरे धीरे हम लोग उस पर स्क्रैच रेक चला सकते हैं। दिक्कत वही है कि आप ट्रेन चलाएंगे ना, फिर भी साउथ बिहार से ही लोग जाएंगे, ये बात मैं कह रहा हूँ। आप उनको फेथ है कम से कम इससे पहुंच तो जाएंगे 1-2 घंटे बाद, तो इसलिए स्क्रैच रेक चलती बहुत है अभी भी जो हम चला रहे हैं। आई एम नॉट श्योर कितनी पैक्स ट्रेनें चल रही है, बहुत सारी ट्रेन चला रहे हैं, बट मैक्सिमम ट्रेन जो है उसमें पॉपुलैरिटी नहीं है। इसलिए हम लोग जब मैं तो पहले बिहार में ही पोस्टेड था, यहाँ तो कुछ भी भीड़ नहीं, मैं देख के आया जो हम लोग वहाँ डील करके आए। इस लिहाजे तो आप जो कह रहे हैं तो मैं सुन रहा हूँ, अलग बात है।